कुल मिलाकर बात ये है कि देखिए विपक्ष तो ये बात कह रहा है कि ये तो कुल मिलाकर अगर करप्शन है भी तो उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अधिकार हैं भी मुस्लिमों के पास उनको भी आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर इसको सनातन और धर्म से भी जोड़ते रहे। भाई मैं कह रही हूँ अगर लैंड का मैटर है तो रिलीजन का कैसे हो गया? अर्चना 27 में चुनाव आने वाला है, इसका पूरा लब्बो लुआब तो यही है ना। 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाला है और उस चुनाव के बाद में एक और चुनाव होगा जो 2029 में आएगा। 2024 के चुनाव से पहले पूरा एक इंडिया गठबंधन बना। हमारे कई साथी यहाँ बैठे हुए हैं, अश्विनी मिश्रा जी हैं, अजीत यादव जी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो होना था वो तो हो गया। वक्फ बिल में संशोधन हो गया। दो चीजें आज बड़ी देखने को मिली वहां पर, आप देखेंगे। एक तो ओवैसी साहब ने बिल की प्रतियां फाड़ी और उन्होंने अपनी तुलना किससे की? महात्मा गांधी जी से की। उन्होंने कहा महात्मा गांधी जी ने एक बिल जो कानून बना था उसको नहीं माना था और हम भी इसको नहीं मानते हैं, पहला। दूसरा, जो सबसे बड़ा आज का जो घटनाक्रम था उस पर भी मैं आता हूं। वो घटनाक्रम देखेंगे कि पूरी कांग्रेस पार्टी जो कि इस इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही थी, उसके 3 दिग्गज हैं। राहुल गांधी जी अभी तक सदन में नहीं आए, उन्होंने कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। मुझे नहीं लग रहा है कि सोनिया गांधी जी ने एक शब्द बोला हो या प्रियंका जी ने बोला हो। अब सबसे बड़ी जो लड़ाई होगी वो देखने वाली होगी कल। अंकगणित देखा जाए तो उस अंकगणित में लोकसभा में कल पास हो गया बिल, 288 मत पड़े, और अब राज्यसभा में जो स्थितियां हैं उसमें 119 वोट चाहिए और 221 हैं सत्ता पक्ष के पास में। मतलब वहां भी अब आने वाले समय में, अभी देर रात तक जो वोटिंग होगी, स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। सवाल सबसे बड़ा यही होगा कि जो लड़ाई दिख रही है, जो मुस्लिमों के हितैषी बनने की जो लड़ाई दिख रही है इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से, वो उसको कितने कदम आगे तक लेकर जा सकते हैं। कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर धरना हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि हम कुर्बानी देंगे, सड़कों पर खून बहाएंगे, अपना खून न्यौछावर कर देंगे। कुछ लोगों ने कहा कि हम इसकी लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे और कानून तक लेकर जाएंगे। तो ये सब जो चीजें चल रही हैं, आज एक मैं बयान पढ़ रहा था, मोहम्मद आरिफ खान है, बिहार के राज्यपाल हैं। उन्होंने कहा कि 1980 में जब महिला सुरक्षा अधिनियम आया, उस महिला सुरक्षा अधिनियम के तहत ये था कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से तलाकशुदा महिलाएं, विधवा महिलाएं, निराश्रित महिलाएं या बच्चियां, इन सब लोगों के लिए भी उस वक्फ बोर्ड की संपत्ति से कुछ हिस्सा दिया जाएगा ताकि उनकी स्थितियां सुधरें। उन्हीं का बयान ये था। उन्होंने कहा कि उसके 2 साल बाद जब वो संसद में सवाल पूछते हैं तो सवाल के रूप में ये निकल करके आता है कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से किसी भी महिला को, किसी भी निराश्रित महिला को, किसी भी तलाकशुदा महिला को कोई धन नहीं दिया गया। उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। और किसने जताई? मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद आरिफ खान की, वो एक मुस्लिम है। तो उन्होंने जो आपत्ति जताई, निकल करके आया कि शून्य। एक चीज उन्होंने और कहा कि उसके बावजूद जब तक वो वक्फ मंत्रालय में रहे, वहां पर मुकदमों की एक बड़ी संख्या के अलावा उन्हें वहां कुछ देखने को नहीं मिला। अर्चना, एक मामला आपको और पता होगा, अभी हाल फिलहाल में हुआ था बरेली में। कुछ रेलवे की जमीन थी, उस जमीन पर मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग रह रहे थे। रेलवे को वो अपनी जमीन खाली करानी थी। जब जमीन को खाली कराने के लिए वहां पर पहुंचे तो कई लोग पहुंचे कैमरा लेकर के, हमारे के कई मीडिया के साथी भी लोग वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को उस जमीन से हटाया जा रहा है। बड़ा जबरदस्त विवाद हुआ, राजनीतिक दलों ने भी विवाद किया। तो जब भी कहीं किसी भी चीज की बात आती है, जब भी कभी संशोधन की बात आती है, जब भारतीय जनता पार्टी वाले, मैं तो राघवेंद्र सिंह जी को भी कह रहा हूं कि इन्हें 11 साल के बाद में याद आई। 2014 में आपकी सरकार बन गई और आप 2025 में संशोधन लेकर आ रहे हैं। आपकी नीयत भी अगर पूरी तरीके से साफ होती तो 11 साल पहले आपको आ जाना चाहिए था। अगर अजीत मिश्रा जी की, अजीत यादव जी की अगर नीयत साफ होगी तो कल पता चल जाएगा कि आप केवल एक्स पर ही पोस्ट करेंगे या वास्तविकता में मुस्लिमों के हितैषी हैं तो सड़क पर उतर करके कुर्बानी की जगह तय करेंगे कि आपके नेता कुर्बानी देंगे कहां। धर्मेंद्र यादव जी ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था हम खून बहा देंगे इसके लिए। और अश्विनी मिश्रा जी से मैं एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि भैया जरूरत ही क्यों पड़ी? आग तो आपने लगाई, फिगू आपने छोड़ा। आपने पूरी, जब तक आप सत्ता में रहे, आपने मुस्लिमों से वोट तो लिया, लेकिन उनके हित की आपने नहीं सोची। और अगर सोची होती कांग्रेस ने तो देश में मुस्लिमों की हालत ही नहीं होती। आपने लड़ाने का प्रयास किया, 123 संपत्तियां आपने दी ना वक्फ बोर्ड को, आप ना देते तो वो नौबत नहीं आती।